चालू कर दो सर। होगा। नमस्कार, ज्ञानदीप चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकरण संस्कृत के अंदर उपसर्ग प्रकरण लेकर के आए हैं। संस्कृत के अंदर उपसर्ग की परिभाषा, धातु पूर्व उपसर्गान योजित्वा वयम नूतन क्रिया पदानाम निर्माणम कुर्मः। उपसर्ग अर्थ थे धातु पूर्वम, धातु के पहले उपसर्ग जोड़ करके हम नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। धातु मतलब धातु के पूर्व पहले उपसर्गों को योजित्वा जोड़ करके वयम हम नूतन नए क्रियापदों का निर्माण कुर्मः करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसके बाद में संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 कही गई है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। और उसको संस्कृत संख्या ज्ञानम के अंदर द्वाविस्ती कहते हैं। 2 और 20 द्वाविस्ती 22। अब वो 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? प्रे, परा, ए, अप, वि, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, आम, अधिक, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, और तो इस प्रकार से 22 उपसर्ग है। एक बार हम इसको गिन लेते हैं कि 22 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 संस्कृत के अंदर सीमित मात्रा के अंदर उपसर्ग है, वो निश्चित किए गए हैं 22 उपसर्ग। अब इन 22 उपसर्गों की पहचान, 22 उपसर्गों के उदाहरण हम कुछ है क्या समझेंगे। जैसे वी उपसर्ग है तो हरि धातु है। हरि धातु, हरि का मतलब होता है हरण करना। वी और हरि मिलकर के क्या बनता है? विहर्ति बनता है। फिर सम और हरि मिलकर के संहर्ति बनता है। और उपसर्ग का वेश धातु पद के साथ में मेल होता है, प्रवेश बनेगा। धन भाव, प्रभाव, पराधन जय, पराजय, पराधन भाव, पराभव, पराधन काष्ठा, पराकाष्ठा। अब जैसे सवाल ये पूछेगा प्रश्नों में, एग्जाम के अंदर प्रश्नों में ये पूछा जाएगा पराकाष्ठा, इस सब शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो सार्थक शब्द है वो अलग करना है और उपसर्ग अलग करना है। काष्ठा शब्द है वो सार्थक शब्द है और परा है वो उपसर्ग है। जैसे पराजय शब्द है, पराजय शब्द में अगर पूछा जाए कि उपसर्ग छांटिए तो जय वो सार्थक शब्द है और उसके आगे उपसर्ग क्या लगा है? परा। आगे इसी प्रकार से ए उपसर्ग के उदाहरण देखते हैं। ए धन खंड अखंड, ए धन शिक्षित अशिक्षित, ए धन सत्य असत्य। एकदम स्पष्ट रूप से देखने से पता चलता है कि सत्य का उल्टा असत्य होता है, शिक्षित का उल्टा अशिक्षित होता है। खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा और अखंड का मतलब होता है एकजुट, संगठित। जैसे भारत के बारे में कहा गया अखंड भारत। फिर आता है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग, अनु का मेल किया जाता है लोम के साथ में। अनुधन लोम, ये शब्द बन जाएगा अनुलोम। अनुधन कुल, अनुकूल, अनुधन जय, अनुज। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, बाद में जन्म लेने वाला, या अपने से छोटा जो भी होता है उसको बोलते हैं अनुज। लड़कों को तो कहा जाता है अनुज, छोटे भाई को, और जो छोटी बहन होती है उसको कहा जाता है अनुजा। उसमें टाप प्रत्यय लग जाता है तो अनुजा बन जाती है, वो स्त्रीलिंगवाची होती है। ये अनुजे तो लिंगवाची शब्द है। इसी प्रकार से अति उपसर्ग, अति का मेल अगर अधिक के साथ में करें तो ये हो जाएगा अत्यधिक। और अति का मेल
अगर अंत के साथ में करें तो ये